देखो होता क्या, मोरल ये सारा लोग सही वो बता रहा है। एज ए स्टूडेंट तुम और कैसे बताओगे, ठीक बता रहा है, टेंशन नहीं है। देखो होता क्या है, सीओ जब हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लिए तो जो भी एयर एयर में जो कुछ भी है, एयर में CO2 है, सीओ है, थोड़ा बहुत सीओ होता है, CO2 ही बहुत कम होता है, सीओ तो बहुत कम होता है। तो और जनरली एयर में सीओ नहीं होता है, सीओ वहां पे ज्यादा होता है जहाँ पे कंबसन हो रहा है और कंबसन कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है, उस एरिया में सीओ होने का चांस ज्यादा होता है। जैसे जिस साइड में चिमनी है या भट्ठा, ईंट वाला भट्ठा सब होता है, तो उधर सीओ होने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर कहीं पे बर्निंग हो रहा है, किसी बिल्डिंग में आग लगा है, इमेजिन करो किसी बिल्डिंग में आग लगा है, तो आग लगा है तो उसमें जो जल जल रहा है, जो भी सामान जल रहा है या बिल्डिंग जल रहा है, तो प्रॉपर बर्निंग तो होता नहीं है वहां, तो ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं होता है। जैसे सोचो कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हर तरफ आग लगा हुआ है, ये हर तरफ आग लगा हुआ है, यहाँ पे एक रूम है, ये एक रियल केस है, दो दो तीन साल पहले का, दिल्ली का हम बता रहे हैं। बिल्डिंग में ये चारों तरफ आग लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ लेबर लोग सोया हुआ था, जो किसी गोदाम में काम करता था, इसमें सोया हुआ है। आग इस चारों तरफ लगा हुआ है पूरा बिल्डिंग में, बट रूम अभी सेफ है। लेकिन सोचो, ये हर तरफ जो जल रहा है, इधर जो जल रहा है, तो एक कंप्लीट कंबशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम पड़ रहा है यहाँ पे कंबशन में। तो अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है किसी चीज का, तो वहां पे अगर कार्बन का ही कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा, सीओ बनेगा। कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगा। कार्बन को O2 सफिशियंट दे दो, ढेर सारा एक्सेस, तो CO2 बनेगा। लेकिन कार्बन को अगर बहुत लिमिटेड अमाउंट मिले ऑक्सीजन का, तो वैसे केस में CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कभी किसी बिल्डिंग में आग लगता है, तो वहां पे रूम के अंदर ऑक्सीजन का कमी हो गया, जिसके वजह से कम ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके, आप बोलोगे कार्बन कहाँ से आया सर, बेड चेयर ये सब क्या है, लकड़ी सब में क्या है, कार्बन ही तो है। तो वो सब ऑक्सीजन के साथ जल के CO बनाने लगता है। अब ये सब एरिया में CO है, ये सब एरिया में CO है। अब ये CO के कारण ये लेबर, मतलब जो लोग थे इसमें ट्रैप, दिल्ली का केस है 3-4 साल पहले का, वो सब एक्सपायर कर यस सर। गया। और वो एकदम उसका ऑडियो वायरल हुआ था, सुना था कोई ऑडियो? यस यस सर, सर। सुने थे। अच्छा सुना था, उसका ऑडियो वायरल हुआ था, ये फोन कर रहा था, इनफैक्ट अपने किसी दोस्त को फोन फ्रेंड कर को। रहा था कि हम बचेंगे नहीं, और मेरे फैमिली को, यस मेरे सर। बच्चों को का केयर करना, क्योंकि चारों तरफ आग लगा हुआ, हम बाहर नहीं निकल सकते। फोन पे है, लेकिन वो जानता है कि हम मर जाएंगे, उसका ऑडियो वायरल हुआ। तो ये रियल कहानी, यहाँ आग नहीं भी लगेगा ना, तब भी ये सब मर जाएगा। क्यों मर जाएगा वो देखो, इसी CO के कारण। होता क्या है, CO, अगर यस सर। हम सांस ले रहे हैं, अभी हम अपने रूम में बैठ के सांस ले रहे हैं, तुम जहां भी अभी बैठे हो सांस ले रहे हैं, तो तुम्हारे नाक में कौन कौन N2 जा रहा है, O2 जा रहा है, CO2 जो कुछ है वो जा रहा है, CO नहीं है, या CO बहुत कम है, एकदम नहीं के बराबर। मान लो नहीं है, सारा गैस नाक से गया, कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स में बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो ब्लड सर्कुलेट होके लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में ब्लड जो सर्कुलेट होकर लंग्स में पहुंचा, लंग्स में एयर गया, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में है आयरन। वो आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है लंग्स में, और वो जो कंपाउंड बना ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब वो हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स में जाएगा, और जहां ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वहां ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, और फिर वही ब्लड सर्कुलेट होके फिर से लंग्स में आएगा, जो कि ऑक्सीजन फ्री है, फिर नया ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा, यही चीजें चलते रहता है। जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाता है, और भी जो भी नोबल गैसेस, जो भी गैसेस है, इनफैक्ट एटमॉस्फेयर में मेजोरिटी में 3 गैसेस है, N2, O2, और कौन है तीसरा,
सर N2 और आर्गन। तीसरा आर्गन है। तो ये तीनों अंदर गया है, लेकिन हीमोग्लोबिन का रिएक्टिविटी O2 के टुवर्ड्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए O2 को ही ये ट्रैप करता है और फिर उसको पकड़ के ले गया बॉडी के अदर पार्ट में। एक तरह से ऑक्सीजन के लिए ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लेकिन जब तुम सांस ले रहे हो उस समय ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ अगर थोड़ा भी CO रहा एटमॉस्फेयर में, तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी लंग्स में पहुंचेगा, और CO के टुवर्ड्स एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है। किसका? हीमोग्लोबिन का। इनफैक्ट जितना ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन का, उसका 300 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिविटी होता है हीमोग्लोबिन का CO के टुवर्ड्स। यही वजह है कि वो ऑक्सीजन को छोड़ के CO को ट्रैप करेगा। CO अगर कंटिन्यूअसली थोड़ा भी अमाउंट में बॉडी को मिलते रह गया तो होगा क्या कि बार बार तुम सांस ले रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो, हवा जा रहा है अंदर, लेकिन तुमको फील होगा कि दम घुट रहा है। जैसे ही हवा गया अंदर, उसमें CO है, CO को पकड़ेगा हीमोग्लोबिन, बॉडी के अदर पार्ट में गया, और जहां जरूरत O2 का है वहां ये CO पहुंचा रहा है। तो एक तरह से तो ऑक्सीजन सप्लाई ही कट हो गया ना। तुम जो सांस ले रहे हो ऑक्सीजन केवल लंग्स तक जा रहा है, बॉडी के अदर पार्ट में जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसके बस पे, जिस बस पे ऑक्सीजन को जाना है, उस बस पे कंटिन्यूअसली CO जा रहा है। CO जाके कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का जाना रुक गया है CO के वजह से। इसके वजह से डेथ होता है, या तुम सांस ले रहे होगे लेकिन तुमको लगेगा कि दम घुट रहा है, इस तरह से कुछ। तो CO CO अच्छा, CO का हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स। ये क्यों है? इसका वजह है CO का बहुत बढ़िया लिगेंड होना। अब ये लिगेंड क्या होता है? लिगेंड एक तरह से तुम समझ सकते हो लुईस बेस टाइप का चीज है। लुईस बेस क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। जो जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है उसको उतना अच्छा लुईस बेस बोलते हैं। लिगेंड बोलते हैं जो कंपाउंड जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उसको उतना अच्छा लिगेंड बोलते हैं। तो अब लगेगा कि लुईस बेस और लिगेंड तो एक ही टाइप का चीज लग रहा है। इनफैक्ट लिगेंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जो अपना लोन पेयर मेटल आयन को डोनेट करता है या मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको बढ़िया लिगेंड बोलेंगे। जो बड़े आसानी से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको बढ़िया लिगेंड बोलते हैं। तो इनफैक्ट जितना भी कंपाउंड है उसमें सबसे बेस्ट लिगेंड CO है। CO बेस्ट लिगेंड है। यही वजह है कि हीमोग्लोबिन के आयरन जो कि मेटल है उसके साथ एक काफी ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब ये बोल सकते हो कि CO और हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ इफेक्टिव बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो CO एक अच्छा लिगेंड है। आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में लिगेंड और कौन कौन है, लिगेंड बोलते किसको है। तो वाई CO इज पॉइजनस, ये इसका आंसर मिल गया। और ये पूछा जा सकता है किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के या किसी भी फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन सब तुमसे पूछते हैं कि एक रूम है जिसमें CO है, दूसरा रूम है जिसमें CO2 है, और तीसरा रूम है जिसमें CO और CO2 दोनों है। 50-50%। किस किस रूम में तुम सेफ हो? मतलब तुम 2-3 घंटा बिता सकते हो, रूम A, रूम B या रूम C? आयुष बताओ किस रूम में सेफ हो? अच्छा, एक और चीज इन सब के साथ, हाँ ठीक है, किस रूम में सेफ हो आयुष? सर बी में। बी में सेफ है? क्या है, बी में तुमको ऑक्सीजन मिल जाएगा क्या? किसी में सेफ नहीं है, क्योंकि किसी में ऑक्सीजन नहीं है। अब इसमें CO के साथ ऑक्सीजन भी है,
CO2 के साथ ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। अब बताओ, अब किस में सेफ है? बी में सर। जी गुप्ता जी तो बताइए, किसी किस में रूम में सेफ है आप? तो सेफ तो किसी रूम में नहीं है, बाहर वाला रूम में, इधर जो डी बी बना में हुआ है सर। ना सर, उसमें उसमें सेफ हो जाएंगे। किसमें? इसमें? अपने वाले रूम में सर। अपने वाला रूम कौन है तुम्हारा रूम? हॉस्टल रूम सर। ओके, मजाक नजर आ रहा है इसको, चलो कर लो, तू भी क्या याद रखेगा, छोड़ देते हैं आज। नहीं सर, नहीं सर, ये यहाँ पर भी तो बी में सर रहते हैं। बी में, बी में सेफ रहेगा। बी में सेफ इसलिए रहेगा क्योंकि O2 तो मिलते रहेगा ना। अब ए में सेफ क्यों नहीं है? O2 तो इसमें भी है, बट O2 जाएगा लेकिन रिएक्ट कौन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ? सीओ सी। सीओ सी सिक्स। यू। तो सीओ तो फिर O2 को रोक ही दिया, यहाँ भी सीओ O2 यस को रोक सर। ही दिया, बट यहाँ यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत सीओ। नहीं, बी वाले रूम में सेफ हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं किस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। लिख लो इसको, और नहीं लिखोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो बस। बता रहे हैं इसको। टाइप ऑफ कंपाउंड्स। दो तरह का कंपाउंड होता है, सिंपल कंपाउंड और एक को एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। या तुम सिंपल सॉल्ट, या एक काम करो, टाइप ऑफ कंपाउंड लिखने के बजाय टाइप ऑफ सॉल्ट लिख लो। टाइप ऑफ सॉल्ट दो तरह का होगा। पहला सिंपल सॉल्ट, और सिंपल सॉल्ट किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे पता चल जाएगा। NaCl, KCl, AgBr, ये सब सॉल्ट सिंपल सॉल्ट है। अब तुमको लगेगा सर समझ नहीं आया, सिंपल सॉल्ट का साथ अब मतलब कोई ऐसा भी सॉल्ट बताइए जो सिंपल नहीं है। देखो सिंपल सॉल्ट उसको बोलते हैं, उस सॉल्ट को बोलते हैं जिसका न केटायन न एनायन, दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे ये ये जो सॉल्ट है इसमें Na+ है और Cl- है। एक मिनट, क्लास में है, बात करते हैं क्लास में। हाँ, K+ Cn-, इसमें भी एक केटायन सिंपल है, एनायन सिंपल है। Ag+Br-, केटायन भी सिंपल, एनायन भी सिंपल, इसलिए इस सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। अब अभी भी समझ में नहीं आया सिंपल का मतलब क्या है? सर सिंपल के अलावा भी कोई चीज बताइए जो सिंपल ना हो, तब समझ में आएगा कि सिंपल किसको बोल रहे हैं। अभी बताएंगे। सिंपल सॉल्ट के अलावा जो दूसरा सॉल्ट होगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सेकंड जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या नहीं कॉम्प्लेक्स मत लिखो अभी, और थोड़ा पीछे से चलते हैं। एडिशन सॉल्ट। एडिशन सॉल्ट, अब एडिशन सॉल्ट किसको बोलेंगे? एडिशन सॉल्ट में दो टाइप हो। एक को बोलेंगे डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।